बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़ब व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज इसराइल के फ़लस्तीन पे, गज़ा पे जुल्म सितम को, बर्बरियत को, दहशतगर्दी को 1 महीना होने को और इस 1 महीने में हज़ारों की तादाद में अफराद शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। निहत्ते फ़लस्तीनी, गज़ा के निहत्ते मुसलमान अवाम जो है वो जुल्म सितम का निशाना बने हैं। मैं कुछ चंद फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखता जाऊं। ये फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है, ये जीते जागते इंसान थे जो कि इस जुल्म सितम का निशाना बने हैं। 10,000 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें कसीर तादाद बच्चों की है। निस्फ से जायद तादाद बच्चों की है। 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जिसमें खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद है। 88 अक़वाम मुत्तहिदा के जो रजाकार हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब आलमी इदारों को, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, इंसानी हकूक़ के रखवालों को, यूएनओ की तंजीमों को, इन कह लें कि इंसानी हकूक़ के ठेकेदारों को अब इंसानियत नज़र नहीं आ रही। ये सारे फैक्ट एंड फिगर मैंने जो आपको बताए, ये सारे निहत्ते अवाम के फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा हूँ कि 10,000 से ज़ायद शहादतें निहत्ते अवाम के, इनमें जंगजुओं की तादाद शामिल नहीं है। जंगजू तो शायद कोई इसमें हलाक या शहीद हुआ ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ निहत्ते मजलूम अवाम को, सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। 10,000 से जायद सिविलियन शहीद हुए हैं। 88 से जायद अक़वाम मुत्तहिदा के रज़ाकार शहीद हुए हैं। 20,000 से जायद सिविलियन इसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें कसीर तादाद बच्चों और खवातीन की शामिल है। और लाखों सिविलियंस, इमारतें, बिल्डिंग्स जो हैं वो मलबे का ढेर बना दी गई हैं, जिसके मलबे के तले हजारों लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। ना उनके जिंदा होने की कोई खैर खबर है, ना उनकी शहादत या मौत की कोई खबर है। इसमें मुझे इन आलमी तंजीमों से, इन इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, इन इंसानी हकूक़ के ठेकेदारों से, इन इंसानी हकूक़ के रखवालों से मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मुझे गिला शिकवा है अपनों से, जिनके दिलों में, जिनके रूहों के अंदर, जिनके दिलों में खोट है, मुनाफिकत है। अब मुनाफिकत का आलम ये ले लें कि दुनिया भर में आप टेलीविजन पे जाके आप अपनी रैलियां निकाल के सबसे बड़ा इस्लामी सरबराहों का, इस्लामी रहनुमाओं का हीरो बनने वाले तैयब उर्दगान, उनकी हुकूमत का आलम ये देख लें कि इसराइल जो फ़िज़ाई अटैक कर रहा है उसमें टर्किश एयर बेसिस यूज़ कर रहा है। तुर्की हवाई अड्डे इस्तेमाल हैं, तुर्की हवाई अड्डे मुलव्वस हैं, तुर्की हवाई अड्डों से उड़ान भर के इसराइली जहाज़ गज़ा के निहत्ते सिविलियन मुसलमानों को अटैक कर रहे हैं। उर्दन के, जॉर्डन के हवाई अड्डे जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं। हवाई अड्डे जो हैं वो इस पे फ़लस्तीन पे, गज़ा पे निहत्ते सिविलियन मुसलमानों पे अटैक के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं हवाई अड्डे। और तुर्की की जानिब से न सिर्फ हवाई अड्डे बल्कि फ्यूल भी दिया जा रहा है। इसराइल को फ्यूल कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसराइल को तुर्की और उर्दन फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मुनाफिकत का आलम, दीन का सबसे बड़ा ठेकेदार सऊदी अरब अभी अपने मुल्क में कंसर्ट्स वगैरह करवाने में, नाच गाना करवाने में मसरूफ है। और कह लें कि उन्हें फ़लस्तीन में गज़ा के निहत्ते मुसलमानों की आहो बुका सुनाई भी नहीं दे रही। और फिर से उनके ऑफिशियल्स की जानिब से ये बयान आए जा रहे हैं कि जंग के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पे लाने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। और फिर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो अपने मामलात से ही फुर्सत नहीं है। ये तो कह लें कि बिल्कुल सोया हुआ है। इसे तो कोई खैर खबर ही नहीं है कि इसके आस पास में क्या हो रहा है, इसकी नाक के तले क्या हो रहा है। ये तो चिराग के तले अंधेरे वाली बात है। बेशक हमारे पास नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, शायद बहुत सारे हथियार हैं, हम वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जो एटमी पावर है, लेकिन
वो चिराग तले अंधेरे वाली बात है। मैं इससे ज्यादा बात कर नहीं सकता अपने मुल्क के सरबराहों के लिए। और मिस्र की बात करें तो सबसे बड़ा मुनाफिकों का जो ग्रोह है, वो शायद मैं मिस्र की हुकूमत को कहूंगा। शायद नहीं बल्कि यकीनन, कि जो कि सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब इसराइल गजा के अवाम का खात्मा करे, गजा का खात्मा करे और इन्हें बराबर का शेयर मिले गजा की जमीन में से और गजा के एसेट्स में से, जो कि अपने इस इकदामात पे वो खुश है कि वो रफा क्रॉसिंग, रफा बॉर्डर नहीं खोल रहा। अपने चंद 100 गैर मुल्कियों, 450 गैर मुल्कियों के लिए रफा क्रॉसिंग खोली जाती है, उन्हें गुजारा जाता है और फिर बंद कर ली जाती है, और निहत्ते वहां पे बूढ़े, खवातीन, हजरात, बच्चे वहां पे इंतजार कर रहे हैं। वो पनाह गुज़ीन है, वो सिर्फ रफा क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि वो सेफ मकामात की तरफ पहुंच जाए, उन्हें ईमान मिल जाए, उन्हें सेफ पॉइंट मिल जाए। लेकिन क्योंकि इसराइल चाहता है कि वो यरगमाल बनाए रखे गजा के सिविलियंस को जब तक हमास जो है वो सरेंडर नहीं कर देता, तो इसीलिए मिस्र के जो गवर्नमेंट है, मिस्र का जो यजीदी है, वो अपना बॉर्डर नहीं खोलेगा, क्योंकि इसराइल के साथ उनके गहरे मरासम है और ये गठजोड़ हुआ है, ये डील तय हो चुकी है कि गजा में बराबर का हिस्सा मिस्र को भी चाहिए है। और मुसलमानों की तो इसमें खैर जैसे चांदी हो गई है, ये जो जंग की सूरत हाल है इसमें जनाब, जगह जगह पे ये चंदे इकट्ठे करने का रवाज जो है वो आम हो चुका है। ये तो शायद एक सेमिनार या एक इवेंट या एक त्यौहार की तरह किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि कितना पैसा, कितनी इमदाद उन तक पहुंच रही है। 1 महीना हो गया है, 1 महीने में आप मुझे ये बताएं कि कितने ट्रक इमदादी सामान के क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार में कि कब हमें इजाजत मिले, और कितने ट्रक वहां पे पहुंचे हैं। ये सिर्फ चंदा अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दिहाड़ी, अपने कारोबार और गैर इंसानी और गैर इखलाकी कामों के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। मेरी आम आवाम से पुरजोर अपील है कि किसी ऐसी तंजीम को, किसी ऐसी फलाही तंजीम को, किसी एनजीओ को, किसी अदारे को, किसी जमाती, गैर जमाती, मजहबी, गैर मजहबी, किसी जमात को आप चंदा फलस्तीन के नाम पे नहीं दो। ये लोग अपनी जेबों में डाल रहे हैं, वहां तक कुछ नहीं पहुंच रहा। वहां उन्हें ना आपके चंदे की जरूरत है। हसन नसरुल्लाह ने, जो हिजबुल्लाह का रहनुमा है, सरबराह है, उन्होंने बयान दिया कि आपके चंदे की, आपकी मदद की, आपके हथियारों की, आपकी फौज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ कर सकते हैं तो मिस्र से कह के रफा क्रॉसिंग खिलवा दें। आप हमारी औरतों को, बच्चों को अमान में ले लें, इनको पनाह में ले लें, इनको सेफ मकामात पे पहुंचा दें, इनको सेफ जोन फराहम कर दें। जंग हम खुद ही जीत लेंगे। अब लेकिन ये नहीं करेंगे, ये इनके दिलों में मुनाफिकत है। अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो ये अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कौन सा कार्ड खेलेंगे? फिर इनके पास क्या रहेगा? इनके पास कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए इनकी कोशिश होगी कि ये कन्फ्लिक्ट, ये जंग, ये गैर यकीनी की सूरत हाल, ये कशीदा सूरत हाल, ये जुल्म बर्बरियत लंबे अरसे तक जारी रहे, ताकि लंबे अरसे तक ये चंदों की रकमें इकट्ठी करके अपनी जेबें भर सकें, अपनी तिजोरियां भर सकें। आप नाज़रीन, आपने अगर कहने के फैक्ट एंड फिगर्स जानने हैं तो आप फैसल रजा आबदी की लेटेस्ट वीडियोस आप देख के आप यकीन करें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह की वो पेशगोइयां और खबरें और कह लें कि एनालिसिस दे रहे हैं, अपनी रिसर्च इस चीज पे दे रहे हैं, जिस तरह की वो पेशगोइयां कर रहे हैं, ये मुसलमान जब तक मुनाफिकत नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं और आप इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जब तक हम मुकम्मल तौर पे
इसराइल अमेरिकन और यहूदी प्रोडक्ट्स का मुकम्मल तौर पे बायकॉट नहीं करेंगे तब तक हम इस कह लें कि अपना हक अदा नहीं कर सकते, अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अपने ताईं कोशिश करनी है, और अपने ताईं जब मैं कोशिश करने का कहता हूं तो सबसे पहला कदम हमारा वो है जो हमारे हाथ में है कि हर तरह की इजराइल की, अमेरिकन और यहूदी कंपनी का, यहूदी प्रोडक्ट का बायकॉट करें। और मेरी पिछली वीडियो पे हमारे पड़ोसी मुल्क के किसी एक बासी ने कमेंट किया था कि ठीक है, पहले आप यूएसएड की इमदाद लेना तो बंद करें, बायकॉट तो फिर बाद की बात है। तो उसे मेरा ये जवाब है कि हमें यूएसएड की इमदाद भीख में नहीं दी जा रही। हमारे करोड़ों लाखों लोगों का खून हमने दिया, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का खून ये दहशतगर्दी की वजह से हमने दिया है। हम इसका शिकार हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उस यहूदी लॉबी और अमेरिकन लॉबी का शिकार होके। हम इस जंजल में, इस जो जाल है उसमें फंसे थे। ये कोई भीख में नहीं दे रहे, जाने दी है हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे लग के। ये हमारा हक है, हमारा राइट है। जितना नुकसान हुआ है ये पूरा करना है उसने। ये वो नुकसान पूरा करने के वो दे रहा है, कोई भीख में नहीं दे रहा। हाँ, अलबत्ता मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप किस किस से और किस किस मद में कितना कितना पैसा ले रहे हैं और उनसे क्या क्या ताल्लुक है आपका। अच्छा ही होगा कि मैं इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे बैठ के ना ही करूं, जो मजीद हमारे लोगों में, हमारे अवाम में, हमारे दिलों में फर्क पैदा करे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं इंसानियत की। जस्ट आप, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, किसी भी फिरके से है, किसी भी कौम से है, किसी भी मुल्क से है, आप सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का साथ दें। क्या आप इंसान नहीं है? क्या आपको 70-75 सालों की मजलूमियत और जुल्म बर्बरियत नजर नहीं आ रहा कि 70-75 सालों से फलस्तीन और गजा के अवाम के साथ क्या हशर किया जा रहा है, क्या मामलात रखे जा रहे हैं? अगर आज उन्होंने अपने डिफेंड के लिए हमला किया है, अपने दिफा के लिए हमला किया है, तो आप उसको आतंकवादी कहेंगे, आप उन्हें दहशतगर्द कहेंगे। ये बात जो है ना वो फबती नहीं है। फिर इस तरह से मेरा मुंह खुलवाओगे तो फिर मैं बहुत सारी दलीलें आपको आपके लीडरान की दूंगा, जिनको आप भगवान का दर्जा देते हैं उनकी दूंगा, जिन्होंने इंसानियत के नाम पे इस तरह की मुहिम चलाई थी, जिनको आप हीरो मानते हो। फिर आपको उनको भी आतंकवादी मानना पड़ेगा, उनको भी दहशतगर्द मानना पड़ेगा। आज की वीडियो से इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।